भी तकलीफ का दौर दौरा है। बेपर्दगी और बेहिजाबी आम है। हमारी माँ बहनों ने इस्लाम का लेवादा उतार कर मगरिबियत का लेवादा ओढ़ लिया है। आज उनको इस्लाम की बेटी कहलवाने के बजाय मगरिब की बेटी कहलवाना ज्यादा पसंद है। फैशन और मगरिबियत जब आवाज लगी, इस धरती का यह आलम है कि इस्लाम के अहकामात को वह कुल्ली तौर पर नजरअंदाज कर चुकी है। फैशन परस्ती की इस बीमारी ने मुस्लिम खवातीन को रूह से खाली कर दिया। इस मखलिक बीमारी ने उनके साले जज्बात को सर्द कर दिया। आज मेरी बहनों और बहनों से मगरिब ज्यादा या फैशन ज्यादा है। वो अपने आप को बनाने की गाड़ी कमाई को मुस्लिम। अरे बच्चा को नहीं देना, हटाओ ना सबको। ये अपने कीमती औकात का बेचना हिस्सा आने के सामने गुजार देती है। ऐसी औरतों की निगाह में पूरे खानादारी खान की जरूरियात एक बेईमानी चीज है। शोहर और वालिदैन की खिदमत एक बेईमानी हकीकत है। बच्चों के इखलाक की आराइशगी और उनकी तरबियत के कोई मायने नहीं। खदीजा और आयशा की गैरतमंद बेटियों, हो गया इसका। क्या फैशन परस्ती और बेहिजाबी हमारे नबी को पसंद है? क्या नए नए फैशनों का मुजाहिरा हमारे नबी को पसंद था? क्या तक व चुस्त लिबास नबी के अजहार को पसंद था? क्या औरतों को मर्दों की रात कुरान के मुताबिक है? मोहतरम खवातीन, यह सारी चीजें खुदा रसूल कुरान के मंशा के खिलाफ है। ऐसी औरत हदीस शरीफ में ऐसी औरतों पर लानत आई है जो मर्दों का लिबास पहने और उनसे उसके दिल में जरा हिचकिचाहट पैदा नहीं होती। सच्चों के सबसे सादिकुल मसदूक पैगंबरे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत है उस शख्स पर जो औरतों का लिबास पहने। लानत है उस औरत पर जो मर्दों का लिबास पहने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छा। मुसलमान औरत को इन पर अमल करना जरूरी है। सबसे पहली चीज 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। हर बालिग मर्द औरत पर रात दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। इन 5 वक्त की नमाज को हमारी बहनें सब जानती है। हर्ज हो, मर्द हो, सफर हो, दुख हो, तकलीफ हो, रंज हो, खुशी हो, हर हाल में नमाज पढ़ना फर्ज है। अलबत्ता महीने के कुछ खास अय्याम में औरत पर नमाज पढ़ना फर्ज नहीं। आजकल नाफरमानी का दौर है। बहुत कम मर्द औरत ऐसे हैं जिनको खुदा के इस हुक्म के बजा लाने की फिक्र रहती है। जब किसी गली से गुजरना होता है तो हमारे घरों में छोटे बड़े गाने बजाते नजर आते हैं, नमाज पढ़ते हुए नजर नहीं आते और मर्द के मुकाबले में औरत कम नमाज पढ़ती है। जबकि कलीमे तौहीद के बाद दूसरे नंबर पर नमाज ही दिन के सुतून है, जिसकी हिफाजत ईमान वाले का फर्ज है। एक हदीस में इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अकमहा फकद अकामिद्दीन वमन हदमहा फकद हदमद्दीन औ कमा काला अलैहि सलातु वस्सलाम। नमाज दिन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दिन को कायम किया और जिसने नमाज के जाहिर कर दिया उसने दिन की इमारत को मुनहदीम कर दिया। गौर कीजिए, इतनी अहम फरीजे को हम बेवकी से जाहिर कर देते हैं। कभी दिल पर मैल भी नहीं आता कि हमने नमाज छोड़कर दिन की इमारत को गिरा दिया। हैरत है कि फिर भी हम खुद को कामिल मोमिन समझते हैं, हालांकि हम खुद के आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नमाजी कामिल मोमिन नहीं हो सकता। फरमाया, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं और उस शख्स का नमाज नहीं होता जिसका वजू नहीं। दूसरे हदीस ने फरमाया, जिसने कसदन जानबूझकर नमाज को तर्क किया उसने काफिरों वाला अमल किया। मालूम हुआ कि नमाज छोड़ना मुसलमान का काम नहीं। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक ताला सानू ने फरमाया, तुम्हारी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। जो शख्स इन 5 नमाज को अदा करने का एहतमाम करेगा उसको अपनी जिम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल कराऊंगी और जो इनका एहतमाम नहीं करेगा उसके मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। इन हदीसों से नमाज ना पढ़ने का नुकसानात मालूम हुआ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 3, अस्सलातु नूर, नमाज नूर है। हदीस नंबर 9, समूह ईस्वी मेरे नाम पर नाम रखो। हदीस नंबर 13, ऊदुल मरीदा, मरीजों की इयादत करो। हदीस नंबर 19, अस्सलाम क़ब्ल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 26, कुलू वशरबू व तसद्दकू, खाओ पियो और सदका करो। हदीस नंबर 30, अन्नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। दुआ मासूरा सुनाइए। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली
रहमतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। जाइए। रुखसार से हमारे बड़े भाईजान डॉक्टर अजमत हुसैन साहब बच्चे के अमराज के माहिर, आप तमाम लोग जाहिर है ये मोहताज तारुफ नहीं है। और इनके साथ एक अच्छी बात मैं और बता दूं आप लोगों को, क्या बहुत जल्द, ये बारिश नहीं होती तो गालिबन ये आप भी जानते, बहुत जल्द ये कटिहार मेडिकल कॉलेज के सामने जो कलवा टोला है वहाँ इनकी रिहाइश है और ये 10-15 रोज के अंदर में इंशाल्लाह वहीं रहने के लिए आ रहे हैं। और जो लोग आप लोग विनोदपुर इनको दिखाने जाते हैं सुबह के वक्त ये जरूर वक्त देंगे वहाँ 1 घंटा, तो आप लोग वहाँ भी जा करके अपने बच्चों का इलाज इनसे कराइएगा 7 से 8 के दरमियान कलवा टोली। अब मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल्ला बच्चे से हमारे बड़े भाईजान सरूर अकरम खान मोती साहब जो सीनियर एडवोकेट सिविल कोर्ट ऑफ कटिहार हैं, सामने से आ जाए बच्चे, सामने से आ जाए। अगले जो बच्चे हैं वो आ जाए, हमारे पास आए आप। राफिया हम अपने रजी अहमद खान साहब का दिली इस्तकबाल करते हैं। जब भी खाली वक्त मिलता है हम इन्हीं से जाके अपनी हर बात करते हैं और इनका मशवरा, इनकी हिम्मत वाकई काबिल तारीफ है हमारे लिए। सीमा हाँ, हमारे भाई साहब फसूल कलाम खान साहब का इस्तकबाल कीजिए। मदरसा रहमानिया दारुल कुरान की जानिब से फसूल कलाम साहब का दिली इस्तकबाल करते हैं। हमारे भाई खतीब खान साहब मदरसा रहमानिया दारुल कुरान की जानिब से दिली इस्तकबाल करते हैं, दिली खैर मकदम करते हैं, आपसे दुआ की दरख्वास्त भी करते हैं।